Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के उन सभी बच्चों के लिए इनके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, सो उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। एंड हमारा जो हम कराने चाहेंगे इंटीग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि टॉप मोस्ट क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन। एंड गाइस, जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सभी जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करने जाएंगे उनका बहुत ही डिसिसिवली हमने सिलेक्शन किया हुआ है, यानी कि जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे वो हमने एनसीईआरटी एंड सैम्पल पेपर को में से उन सभी क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया हुआ है जो मल्टीपल ईयर्स में रिपीट हो रहे हैं। एंड द चांसेस ऑफ बिकमिंग दीज क्वेश्चंस आर मोर देन कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स गो। सो मैं आपका फिर से बता दूं कि जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो इन क्वेश्चंस का जो सिलेक्शन हुआ है वो वही क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जो नेक्स्ट ईयर में रिपीट हो रहे हैं। यानी कि जो बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो ना रिपीट होते हैं, तो रिपीटेशन वाले सेंस, यानी कि जैसे लास्ट टाइम आ गया फिर नेक्स्ट ईयर आए, इस टाइप से रिपीटेशन हो रहा है, तो वो ही क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जिनका रिपीटेशन है एंड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, जिनके चांसेस हैं कंपेयर टू अदर क्वेश्चन ज़्यादा हैं। ठीक है, जिनके चांसेस ज़्यादा हैं। तो लेट्स गो। हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, लेट्स गो। So we are having question number first and question number first में हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। सो दे रखा है हमें, लिमिट दे रखी है, इस टाइप से हमें दे रखा है 0 to a fx dx, मतलब हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो हम इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। हम इसके अंदर यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, हम इसकी प्रॉपर्टी को यूज करके एंड फिर सॉल्व करेंगे। तो देखो अगर हमें ऐसा दे रखा है, हम इसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हम लिखेंगे 0 to a एफ एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल्स टू में, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे a to b है। ठीक है, लिमिट क्या दे रखी है हमें, a से b दे रखी है, तो ये a से b हो जाएगा एंड a से b और f a प्लस b माइनस एक्स। ठीक है, या फिर आप कर सकते हो b प्लस a माइनस एक्स। ठीक है, दोनों क्या है, प्लस में है तो आगे पीछे लिख सकते हो, और ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स। तो ये हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब आप देख रहे हो कि यही हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी यही दे रखा है। क्या दे रखा है, a to v, तो a हमारा क्या है 3 एंड v है 4। सो हम यही प्रॉपर्टी यूज करके इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू में 3 to 4 एंड अब क्या करना है हमें बोला गया b प्लस ए, तो हम इसमें करेंगे b हमें दे रखा है 4 प्लस 3 और x को माइनस करना है। फिर अपॉन में सेम प्रोसेस हमें न्यूमरेटर में भी अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 7 और ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 3 और माइनस एक्स। ओके, सो ये हमारे पास आने वाला है 3 to 4 एंड 4 प्लस 3 7 माइनस एक्स अपॉन में 4 प्लस 3 7 माइनस एक्स प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7, ये 7 माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस एक्स, ये दोनों कैंसिल, हमारे पास बचा ओनली एक्स, अंडर रूट में एक्स। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास, हम बोलेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फिर देखो हमारे पास क्या आने वाला है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा i एंड प्लस i। ठीक है, i प्लस i इक्वल्स टू में लिमिट है इसकी, लिमिट हमें दे रखी है 3 to 4 अंडर रूट एक्स डी ऑफ एक्स ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 7 माइनस एक्स एंड प्लस फिर हमें ये भी ऐड कर लेना है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये भी यही दे रखा है 3 to 4 और अंडर रूट एक्स, ये अंडर रूट 7 माइनस एक्स, अंडर रूट 7 माइनस एक्स अपॉन में, और जो हमारा न्यूमरेटर वो बिल्कुल सेम है, अंडर रूट 7 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स। अब आप देख रहे हो क्या हो जाएगा, ये देखो लिमिट क्या है, ये तो i प्लस i 2i हो जाएगा। ठीक है, एंड इसकी लिमिट और उसकी लिमिट सेम है तो हम लिमिट को ले लेंगे कॉमन। एंड अब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हम इसको लिखेंगे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 7 माइनस एक्स और फिर जो न्यूमरेटर वो ऐड हो जाएंगे दोनों के, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 7 माइनस एक्स और इनटू में आ जाएगा डी ऑफ एक्स। अब आप क्या देख रहे हो कि डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या बचा 1।
क्या बचा, ओनली 1, तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू में 1/2 और इंटीग्रेशन 3 to 4 1 इंटू डी ऑफ एक्स। हमें करना है 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो 1 का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा x, ठीक है। x हो जाएगा, लिमिट है 3 to 4 एंड 1/2 ऑलरेडी चल रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2। पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे 4, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे 3, तो 4 - 1 4 - 3 हो जाएगा 1/2 और यही है हमारा आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस ये वाला क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था एंड तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, किस टाइप का क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सो हमें दे रखा है ये, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर को ऐसा करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, बस केवल हमने एक्स स्क्वायर को लेट कर रखा है टी, ठीक है। अब फिर हमें जहाँ पे एक्स स्क्वायर को हमने कंसीडर किया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे इसको टी प्लस 1 टी प्लस 2 अपॉन में टी प्लस 3 और टी प्लस 4। अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या लिखेंगे इसको, टी इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3t प्लस 2, मतलब केवल हमने क्या करा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। t प्लस 1 की t प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, सेम t प्लस 3 की t प्लस 4 के साथ कर देंगे, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, ठीक है। अब देखो फिर हम क्या करेंगे, अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं जहाँ पे या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की एक्सपोनेंट सेम है, तो हम ना डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, तो ये है हमारे पास डिनोमिनेटर टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 को हम डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। हाँ तो देखो क्या हो जाएगा, ये भी टी स्क्वायर ये भी टी स्क्वायर 1 टाइम जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल और ये हो जाएगा -4t और -10, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - 4t प्लस 10, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 7t और प्लस 12, ये आया। अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह हम इसको लिखेंगे। सो हम लिखेंगे इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह सॉरी इसकी जगह, बात वही है, तो यहाँ पे लिखेंगे t प्लस 1 इंटू में t प्लस 2 और अपॉन में t प्लस 3 और इंटू में t प्लस 4 इक्वल्स टू में हम लिखेंगे 1 - 4t प्लस 10 और अपॉन में t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, ठीक है। अब देखो हमने टी स्क्वायर का डिफरेंशियल तो किया नहीं, जो हम इसमें टी डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दें, अब हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे, टी की वैल्यू पुट करेंगे, हमने टी लेट कर रखा है एक्स स्क्वायर को, और उससे पहले एक काम और करेंगे, ये जो है 4t प्लस 10 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4t प्लस 10 अपॉन में, इसको हम फैक्टराइज, अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं t प्लस 4 और इंटू में t प्लस 3, ठीक है। यही मतलब ये कहाँ से आया, हमने इसी को तो t प्लस 3 t प्लस 4 को ही तो ये लिखा था, तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसको इसमें चेंज कर दिया, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे वो इसलिए करेंगे क्योंकि 4t प्लस 10 अपॉन t प्लस 4 इंटू में t प्लस 3 को हम ऐसे लिखेंगे a अपॉन t प्लस 4, ठीक है, a प्लस t अपॉन 4 प्लस पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे इसको b अपॉन t प्लस 3, ठीक है, पार्शियली इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया, ओके। अब देखो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम a और b की वैल्यू निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, a और b की, वो कैसे निकालेंगे, इस पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा t प्लस 4 इंटू में t प्लस 3 और हमारे पास हो जाएगा t प्लस 3 प्लस b इंटू t प्लस 4 और ये चल रहा है 4t प्लस 10 अपॉन में t प्लस 4 इंटू में t प्लस 3। तो देखो
पहले हम a की वैल्यू निकालने के लिए t प्लस फोर इक्वल्स टू में क्या पुट करेंगे 0, तो t की वैल्यू क्या आ गई -4, t क्या आ गया -4 हम इस, अब देखो इसको ना इससे ये दोनों तो एक दूसरे को कट कर देंगे और जो हमारे पास आ गई वो आ गई 4t प्लस 10 इक्वल्स टू में a इंटू में t प्लस 3 और प्लस b इंटू t प्लस 4 आ गई। मतलब गाइस हमने कंपेयर कर दी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल एंड बच्चा ऊपर वाला पार्ट वो हमने ले लिया इक्वल में। हमें निकालनी है a की वैल्यू, हम रखेंगे यहाँ पे t इक्वल्स टू -4, जब t इक्वल्स टू -4 लिखेंगे तो -4 प्लस 4 0 आया, तो ये तो फिनिश हो गया एंड इक्वल्स टू में ये हो जाएगा -4 प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4 -4 प्लस 10 यानी -16 प्लस 10 इक्वल्स टू में a माइनस का, क्योंकि -4 प्लस 3 -a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 इक्वल्स टू में माइनस से माइनस रिमूव और हमारे पास a इक्वल्स टू में आ गया 6, क्या आया a इक्वल्स टू में आ गया 6 और हम b निकालेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे फिर v की वैल्यू निकालने के लिए t प्लस 3 इक्वल्स टू में क्या पुट करेंगे 0 और ये हो जाएगा t इक्वल्स टू में -3। ठीक है, क्या हो जाएगा t इक्वल्स टू -3, हाँ तो अब हम इस वाले इक्वेशन में t इक्वल्स टू -3 रखेंगे, तो -3 प्लस 3 हो जाएगा 0, तो यानी कि ये तो फंक्शन हो गया हमारे पास फिनिश। बचा 4 इंटू -3 प्लस 10 इक्वल्स टू में b इंटू में -3 प्लस 4, तो अब देखो क्या आ जाएगा -12 प्लस 10 इक्वल्स टू में b, तो ये आया b इक्वल्स टू में -2, b क्या आ जाएगा -2, तो a हमने निकाला, a क्या आया 6 और b आ गया -2। अब ये हम इस वाले इक्वेशन में रख देंगे, किसमें, इक्वेशन नंबर a में पुट कर देंगे a एंड v की वैल्यू। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड v इन इक्वेशन a एंड v इन इक्वेशन a। अब हम इक्वेशन a में a और v की वैल्यू पुट कर देंगे, सो ये हो जाएगा 4t प्लस 10 अपॉन t प्लस 4 और इंटू में t प्लस 3 इक्वल्स टू में a क्या है, a है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 अपॉन t प्लस 4 और फिर b क्या है -2। ठीक है, तो b हम पुट करेंगे -2 अपॉन t प्लस 3। अब हमने t को लेट कर रखा है ना, दोनों तरफ t की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने t को क्या लेट कर रखा था x², तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x² प्लस 10 अपॉन में x² प्लस 4 इंटू में x² प्लस 3 और इक्वल्स टू में 6 अपॉन x² प्लस 4 -2 और x² प्लस 3। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 10 अपॉन में x² प्लस 4 और इंटू में x² प्लस 3 और ये हो जाएगा 6 को हम बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा 1 अपॉन x² प्लस 4 और d ऑफ x -2 कांस्टेंट आगे 1 अपॉन x² प्लस 3 इंटू में d ऑफ x। इसको रफ कर देते हैं, सो फिर देखेंगे हमारे पास क्या आएगा। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 1 अपॉन x² प्लस a² का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन a इंटू में tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट c, ये होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम यही अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6 इंटू में 1 अपॉन, यही तो दे रखा है x² प्लस a², इसको हम ऐसे लिख दो 2 का स्क्वायर। ठीक है, a है 2 और यहाँ पे इसको लिख देते हैं √3 का हम स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन a क्या है इसके अंदर 2, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स और x अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, x अपॉन 2 और 6 आगे चल ही रहा है माइनस, फिर हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे भी वही सेम 1 अपॉन a क्या है इसके अंदर √3, तो हो जाएगा 1 अपॉन √3 इंटू में tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन √3 इंटू में tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस कॉन्स्टेंट c। और एक अब देखो
हमें जो इंटीग्रेशन फाइंड करना है ना, हमारा फाइनल आंसर ये नहीं है, बिकॉज हमने क्या करा है, ये हमारा है। अब हम यहाँ पे जब t की वैल्यू पुट करेंगे ना, देखो अब हमारे पास इसको ना इसको आप बोल देना इक्वेशन, मतलब इसको एक इक्वेशन का नेम दे देना, ठीक है। अब हम ये जो है क्या करा है हमने, इस वाली इक्वेशन में अभी हमने इसी का तो इंटीग्रेशन निकाला है, इसका तो इंटीग्रेशन निकाला है। देखो क्या करा है हमने, इसी का इंटीग्रेशन निकाला था, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम इंटीग्रेट करके लेके आए इसको, ठीक है। अब एक काम करो, पहले हम इस वाली इक्वेशन का ना इंटीग्रेशन करेंगे। इसको हम ऐसे लिख देंगे, t की वैल्यू पुट कर दो x² + 1 इंटू में x² + 2 और अपॉन में t की x² + 3 और इंटू में x² + 4 इक्वल्स टू में 1 का इंटीग्रेट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 1 का हो जाएगा x हो जाएगा माइनस, और इसकी जगह हम पूरा ये लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यही आएगा। तो 3 tan 1 x/2 और ये है माइनस और माइनस प्लस 2/√3 tan 1 x/√3 प्लस कॉन्स्टेंट c, यही है इसका क्वेश्चन का आंसर। आप समझे, हमने कुछ नहीं करा, जो हमने इंटीग्रेट किया मतलब इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेशन तो करना ही था, तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, जो हमने ये निकाला, ठीक है। और आगे था माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ने प्लस को माइनस कर दिया, प्लस को और माइनस को माइनस प्लस कर दिया। 1 का इंटीग्रेशन किया x के रिस्पेक्ट में तो x आ गया, तो हमारी जो फाइनल आंसर है वो ये आ गया। सो ये वाला जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 3। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये दे रखा है 0 to π, लिमिट दे रखी है, एंड इस टाइप से हमें फंक्शन दे रखा है, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखो 0 to π लिमिट दे रखी है, तो हम इसके अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी 0 to a, ये वाली प्रॉपर्टी 0 to a, और फंक्शन में हमें दे रखा हो फंक्शन d(x), तो ये हो जाएगा 0 to a और f a माइनस x इंटू में d(x). समझे, अगर हमें दे रखा है, लिमिट दे रखी है 0 से लेके a, तो हमें लिमिट में से फंक्शन को माइनस कर देना। तो बिल्कुल सेम ये हमारे पास i दे रखा है, हमें इसका करना है ये वाली प्रॉपर्टी को यूज करना है, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे जो हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो ये हो जाएगा 0 to π एंड e, फंक्शन में से हमें लिमिट में से फंक्शन को माइनस करना है, तो cos π माइनस x, और अपॉन में ये हो जाएगा e टू दी पावर cos π माइनस x प्लस e टू दी पावर cos π माइनस x और इंटू में d(x). तो देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, i इक्वल्स टू में 0 to π एंड cos π माइनस थीटा नेगेटिव रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस cos x एंड अपॉन में ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, प्लस जब यहाँ पे माइनस है, माइनस ऑलरेडी आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस cos x, ठीक है। इसको बोल देंगे इक्वेशन सेकंड। अब हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को कर देंगे ऐड, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, दोनों को कर देंगे ऐड, ठीक है। तो i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i और इक्वल्स टू में 0 to π और e टू दी पावर cos x अपॉन में e टू दी पावर cos x प्लस e टू दी पावर माइनस cos x। आप देख रहे हो दोनों का एलसीएम क्या है, सेम है, इसका भी e टू दी पावर x, इसका भी प्लस में आगे पीछे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाला भी ऐड हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो भी ऐड हो जाएगा। तो e टू दी पावर cos x इंटू में प्लस e टू दी पावर माइनस cos x। अब आप देख रहे हो कि दोनों क्या है, सेम है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, d(x) है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, i इक्वल्स टू में 1/2 और ये है 1 0 to π 1 इंटू में d(x). फिर हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 1 का x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा x एंड इसकी लिमिट है 0 to π, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हाफ पाई। क्या आ जाएगा, हाफ पाई। तो यही है हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो हमारा क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका। एंड नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हमें 4 में हमें दे रखा है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है, फंक्शन दे रखा है इस टाइप से i इक्वल्स टू, फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर इंटीग्रेट करने के लिए
डी ऑफ एक्स अपॉन, देखो एक फॉर्मूला होता है साइन एक्स का, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 tan वाले में, ठीक है, tan का, तो 2 tan x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर x अपॉन 2, तो वही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, लिखेंगे 1 माइनस 3 साइन एक्स की जगह लिखेंगे 2 tan x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2, ठीक है। अब फिर सिंपली हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, सो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स, और जब एलसीएम इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 और माइनस 3 2 जा 6 tan x अपॉन 2, और ये हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, जब हम ऊपर sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपॉन sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2। फिर नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2 को ऊपर ले जाएंगे, और इन डी ऑफ एक्स अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 6 tan x अपॉन 2 का हम करेंगे इंटीग्रेशन। देखो क्या करेंगे, इसके अंदर हम पहले ना इसके अंदर लेट कर लेते हैं, हमें क्या लेट करने से बेनिफिट होगा tan x, लेट tan x अपॉन 2 इक्वल्स टू में t, हम इस t कंसीडर कर लेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा tan का, जब डिफरेंशियल करेंगे तो sec स्क्वायर x अपॉन 2, और जब x अपॉन 2 का करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू में डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू में dt। सो हम sec स्क्वायर x अपॉन 2 को हम क्या लिख सकते हैं, और ये जो 1 अपॉन 2 है ना, वो उसको हम 2 को इधर ले जाएंगे, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 dt लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2 dt, 2 को तो हम आगे ले लेंगे और ये हो जाएगा dt ओवर 1 प्लस tan x को हम क्या लिखेंगे t का स्क्वायर माइनस ये है 6 और tan x अपॉन 2 क्या हो जाएगा t, ठीक है। सो हमारे पास आ गया 2 इंटू में, अब देखो ऐसे इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हम इसका ना फॉर्मूले में कंस्ट्रक्ट करेंगे। फॉर्मूले बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे आपको केस दिख रहा है तो आपको देख लेना है कि आपको फॉर्मूला ही बनाना है। अब फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो x का मल्टीप्लाई यानी कि x की जगह यहाँ पे t दे रखा है, t का मल्टीपल क्या है 6 को 2 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 3, तो 3 के स्क्वायर को आपको ऐड करना है, 3 के स्क्वायर को आपको माइनस करना है। ऐसा करने से हमें फॉर्मूला मिलेगा। अभी देखो कैसे बनाते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस हमने 9 को ऐड करा माइनस 9 कर दिया। देखो अब क्या करेंगे, ये जो t का मल्टीपल है ना वो क्या है 6, तो 2 इंटू में dt ओवर किस किस का बनेगा, एक तो हम t स्क्वायर को ऐड करेंगे एंड 9 को लेंगे एंड माइनस 6t को लेंगे, तो ये बन जाएगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख देंगे t माइनस 3 का होल स्क्वायर। किस किस को लिया हमने, इनको। अब बचा क्या हमारे पास 1 माइनस 9, यानी कि इसको लिखेंगे माइनस 8, और माइनस 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर। 8 को हम क्या लिखेंगे 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो हम इसकी जगह लिखेंगे इक्वल्स टू में 2 इंटू में 1 अपॉन 2a, तो 2 और a क्या है, a है हमारे पास 2√2 इंटू में लॉग x माइनस ए, x की जगह है t माइनस 3, तो t माइनस 3 माइनस a क्या है 2√2 और अपॉन में x प्लस ए, तो t माइनस 3 प्लस 2√2 और प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड हमारे पास बचा 1 अपॉन 2√2 लॉग t की जगह हमने क्या ऐड करा था, t था tan x अपॉन 2, तो हम t की जगह लिखेंगे tan x अपॉन 2 माइनस 3 माइनस 2√2 अपॉन में tan x अपॉन 2 माइनस 3 और प्लस 2√2 और प्लस कांस्टेंट c, यही हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइस हम अब इस वीडियो में केवल हमने 4 क्वेश्चन ही करे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड जिनके आने की चांसेस कंपेयर टू अदर क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो हमने एंड बहुत ही डिसिसिवली सिलेक्शन किया था, मतलब जो हमने 4 क्वेश्चन के बहुत ही डिसिसिवली सिलेक्शन किया था कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो एंड एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको कि हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारी पूरी सीरीज है, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, मैंने वीडियो को ऐड किया हुआ है, यानी कि इंटीग्रेशन के कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी प्लेलिस्ट पे मैंने वीडियो को ऐड कर दिया है, तो आप वहाँ पे जाके देखिएगा। इससे नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम सॉल्व कर चुके हैं। ओके, सो आज हम इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं।